और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। तो देखिए, दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रवि त्रिपाठी का मैं रुख करूंगी। रवि त्रिपाठी, मैं पीढ़ी ट्रांसफर का जिक्र कर रही हूं, और जिक्र इसलिए कर रही हूं कि मैंने 3 उदाहरण दिए हैं कांग्रेस के। अशोक गहलोत का उदाहरण दिया है, कमलनाथ का उदाहरण दिया है, और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर का उदाहरण दिया है। कांग्रेस में ये पीढ़ी परिवर्तन हो ही नहीं पाता है, हो ही नहीं पा रहा है, और इसीलिए शायद जो इतनी करारी शिकस्त कांग्रेस को लगातार झेलनी पड़ रही है। बीजेपी में ये बहुत स्मूथ है, तो इसको कैसे समझा जाए? क्या ये आला कमान की ताकत है जिसको वो बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, या ये नीचे के तमाम नेताओं की जिसे कहा जाए कि प्रतिबद्धता है अपने आला कमान के लिए कि जो भी फैसला वो लेते हैं वो उसको मानने होता है? नहीं, देखिए, अभी संगीत रागी कह रहे थे उसमें 2 चीजें। एक सर क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होगा, संदीप भाई आइए ना, एक बार आप इकट्ठे करवाओ ना, संदीप जी आइए, चलिए। रंजना ऐसे नहीं होता है, रंजना नहीं होता है। चलो प्रेस मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि नए मुख्यमंत्री से बात हो पाए, उनको समझ पाए, उनको जान पाए, उनकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है प्रदेश में, वो समझ पाए। लेकिन अब मीडिया से वो बात कर नहीं पा रहे हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद हैं, और ये देखिए, ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से बाहर निकलते हुए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव इस समय तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। राहुल मिश्रा कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए राहुल। सोचा नहीं था, बहुत बड़ा डिसीजन है, और मोदी है तो मुमकिन है, और जो काम कोई नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है। मंत्री रहे साथ में, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिया जो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। छोटे से कार्यकर्ता को भी, और ये भी कहा था कि नो इफ एंड बट, यदि वहाँ से जो डिसाइड हो गया उसके नहीं, प्रस्ताव रखा है मुख्यमंत्री जी ने और सबने समर्थन करा है। इसलिए बहुत बहुत बधाई। महाकाल की नगरी में पहला कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। आपके साथ के साथी मंत्रिमंडल में रहे मोहन यादव जी। बिल्कुल, उनके काम करने का तरीका है, एक सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और मुख्यमंत्री अगर डिसीजन लिया तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये डिसीजन लिया गया, और यही चीज है कि किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं है, सभी सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम लोगों से भी यदि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यही है कि मोहन यादव अब हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ के जो, क्योंकि ये हरदीप सिंह डंग थे और ये साथ में काम किए हैं, उनके साथ में मंत्री के तौर पर रहे हैं और साथ में काम किया है। उनका कहना है कि एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा डिसीजन लिया गया है, और एक सॉफ्ट हृदय के मृदुभाषी हैं, और उनके साथ में अब आगे इन लोग भी अब आगे कार्य करेंगे। तो एक कहा जाए कि किसी तरीके का कोई भी इफ एंड बट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, और यही कारण है कि सारे के सारे यदि कहा जाए कि अभी भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, और अब मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है राहुल। मैं एक बार जल्दी से संगीत रागी में आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं रवि त्रिपाठी का रुख